नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ मिराज आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात ठीक ठाक होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम और ज़रूरी मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो मसला ये है कि आप हज़रात ने अक्सर देखा होगा कि जब अज़ान होती है तो उस वक़्त बहुत सारे लोग, अगर कोई काम काज कर रहे हो या कोई बातचीत कर रहे हो या वैसे बैठे हो, तो वो इंतहाई बाअदब होकर बैठ जाते हैं और अज़ान का जवाब देते हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन बाज़ औक़ात देखने में ये भी आता है कि एक बंदा किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ भी है और वो अपने काम के साथ साथ अज़ान का जवाब भी देता है, लेकिन देखने में ये आता है कि अगर वो बंदा अपने काम के साथ साथ अज़ान का जवाब दे रहा होता है और साथ कोई दूसरा बंदा बैठा हो, तो वो उसको देखकर बाज़ औक़ात ये सिचुएशन भी देखने में आई है कि वो दूसरे बंदे को लानत भी करता है और मलामत भी करता है कि अज़ान हो रही है और आप काम में लगे हुए हो, आपको काम छोड़ देना चाहिए, आपको अज़ान का जवाब देना चाहिए। तो इस तरह के 2-3 वाक़यात मेरे सामने से गुज़रे, तो मेरे दिल में ये बात आई कि इस पर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जिसमें दोस्तों को ये बताया जाए कि अज़ान जब हो तो उस वक़्त क्या करना चाहिए और उसका जवाब देने का तरीक़ा क्या है और उसका जवाब किस तरह दिया जाए। तो आज की हमारी जो गुफ्तगू है, उस जो वीडियो है वो इस गुफ्तगू के ऊपर होगी कि हम अज़ान के मुतल्लिक़ आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की और उसके ऊपर फिर अमल करने की सबसे पहले मुझे और फिर आप तमाम हज़रात को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जब अज़ान हो तो उस वक़्त क्या करना चाहिए। अब अज़ान के बाद तो उसका जवाब देना है। अब इस अज़ान का जो जवाब है उसकी आप ये समझ लें कि 2 किस्में हैं। एक अज़ान का जवाब अमली है और एक अज़ान का जवाब कौली है। 2 किस्में हैं इसकी। अज़ान का जवाब जो अमली है वो क्या है? अज़ान का जो अमली जवाब है वो ये है कि जब अज़ान हो तो आप अज़ान के बाद तैयारी कर ले और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए बाजमात नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाए। ये अज़ान का अमली जवाब है, एक नंबर। दूसरा नंबर जो अज़ान का जवाब है वो कौली है। कौली जवाब ये है कि जब अज़ान हो रही होती है, जब मौज़िन कहता है अल्लाहु अकबर, तो आप भी उसके साथ कहते हो अल्लाहु अकबर। मौज़िन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उसके साथ दोहराना, ये कौली जवाब है। अब जो पहला वाला जवाब है अज़ान का अमली जवाब देना, वो वजूब के दर्जे में आता है कि जब अज़ान हो उसके बाद आप नमाज की तैयारी करें और मस्जिद की तरफ चले जाएं। ये वजूब में आता है, ये ज़रूरी है। लेकिन ये जो कौली जवाब है उसके साथ मौज़िन के साथ दोहराते रहना, ये शरीयत में इसको मुस्तहब का दर्जा दिया गया है। बिलफ़र्ज़ महल अगर कोई बंदा किसी ज़रूरी काम में मुब्तला हो और वो काम कर रहा हो और उसके साथ अगर वो जवाब दे रहा हो, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उसको लानत मलामत नहीं करना चाहिए। आपको समझ आ गया होगा कि अज़ान के 2 किस्म के जवाब है, एक कौली है, एक फ़ेली है। फ़ेली, अब हम तो ये समझ रहे हैं ना कि जब अज़ान हो रही होती है तो उसका जवाब देना लाज़मी है। लोगों के ज़हन में ये बात बैठी हुई है, लेकिन वो लाज़मी जवाब कौन सा है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो जो लाज़मी जवाब है
وہ عملی جواب ہے، یعنی جب اذان ہو تو آپ عملی طور پر تیار ہو کر مسجد کی طرف جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یہ عملی جواب ہے، یہ ضروری ہے۔ باقی زبان سے اس کا جواب دینا یہ مستحب ہے، اگر آپ اس کو دہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دہرانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس کے فضائل بھی آئے ہیں اور دہرانا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی ذاتی مصروفیت اور ایسے ضروری کام میں مصروف ہو کہ وہ کام بھی کر رہا ہو اور دل میں اذان کا جواب بھی دے رہا ہو تو اس کو اس پر ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی بندہ مصروف ہوتا ہے، وہ اس مصروفیت کے ساتھ ساتھ اگر جواب دے رہا ہوتا ہے تو اگلا اس کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ تمام کام بند کر دیں اور صرف اذان کا جواب دے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو لعنت اور ملامت کیا جاتا ہے، تو یہ لعنت اور ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم نے تو لوگوں سے ایسی باتیں بھی سنی ہیں کہ کوئی اگر اذان کا جواب نہیں دیتا منہ سے تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت سارے باتیں مشہور ہے اور حدیث کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اگر کسی نے دے دیا تو بہت اجر اور ثواب کا مستحق بنے گا، لیکن اگر ضرورت کے وقت وہ نہیں دے سکا یا کام کر رہا ہے، ضروری کام کر رہا ہے اور کام کے ساتھ ساتھ وہ جواب بھی دے رہا ہے تو بھی صحیح ہے، وہ دے سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، جواب بھی دے سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ضروری کام میں نہ ہو، ویسے گپ شپ میں لگا ہو تو اذان کے احترام میں خاموش ہو جائے، اذان کا جواب دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کو لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے اس بات پر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔